जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से। तो मेरे पास गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर कर सत्संग। तो मैंने कहा ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है जो सत्संग शेयर करूं, लेकिन गुरुजी ने एक बहुत बड़ी अनहोनी से बचाया है, तो वो सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैंने पहले भी किया था, तो मेरा सत्संग कहीं भी शेयर नहीं हो पा रहे। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो मेरे सत्संग नहीं शेयर होने दे रही है गुरुजी की। कोई अभी गुरुजी सही समय नहीं दे रहे हैं कि मेरा सत्संग शेयर हो पाए। लेकिन गुरुजी के मैसेज बहुत आ रहे हैं। और मैंने एक आंटी को सुना था, जैसे ही सत्संग शेयर होते हैं तो रास्ते खुल जाते हैं, और मेरे घर के हर तरफ से रास्ते बंद हैं। चाहे मेरी बेटी आंटियों की तरफ से हो, अंकल की तरफ से, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे हमारे ऊपर, बहुत ही बड़ी विपदा है। तो मेरी अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करवा देना। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी सच में है। गुरुजी ने जो मेरे ऊपर कृपा करी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हम रात को, जैसे मेरे अंकल दुकान, हमारी कपड़े की दुकान है, तो अंकल दुकान, वैसे भी हमारी पहले बहुत अच्छी दुकान चलती थी। वो अच्छी क्या चलती थी, मतलब था हमारे पास, और ये बहुत बड़ा, मतलब काफी लंबी स्टोरी है। तो कैसे मिली, क्या मिली, तो उस दुकान पे ना बहुत जबरदस्त हाय है। मेरे मायके है, चाहे मेरे ससुराल की तरफ से, सबकी ही हाय है। और कोई नहीं चाहता कि हम ऊपर उठे या कुछ है। तो गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है। लेकिन वो दुकान जैसे भी थी, ऊपर लहंगे वगैरह तो सब नहीं है, अब सिर्फ सूट और साड़ी ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं और हमारा काम बहुत ज्यादा ठप हो चुका है। तो क्या हुआ, मेरे अंकल रात को दुकान बढ़ा के आए, तो हम लोग जैसे कि खाना वगैरह खा के सो रहे थे। तो मैं वैसे भी लेट सोती हूँ, मेरे को सोते सोते में 1:30 बज ही जाता है। 1:30 पौने 2 बज जाते हैं, नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि काफी तबीयत वगैरह जब से खराब रही है, तो मेरी नींद का ना शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो 2 की ऐसे 2:15 बज रहे थे, तो एकदम से मेरी बेटी आंटी है, वो अपने ससुराल से भागी भागी आई। तो वो ना दरवाजा खटखटाने लगी, बेल बजाने लगी। तो बोली मम्मा, दुकान मेरे, मैं तो इतनी तेज डर गई, मुझे लगा शायद वो, क्योंकि उसकी शादी को 1.5 साल हो चुका है। तो 1.5 साल में संगत जी वो अपने ससुराल में 1 साल भी नहीं रही है, तो यहीं पर मायके में ही काटे हैं उसने दिन। तो मैं डर गई शायद उसके अपने पति से लड़ाई हुई, उसने निकाल दिया क्या है। तो वो आके बोली मम्मा चाबी दो, चाबी, दुकान पे आग लग गई है। संगत जी मेरी तो ऐसी हालत, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाई बीपी की पेशेंट हूँ। मेरा 280 300 तक बीपी जाता है। तो मैं उस दिन मेरी कभी कभी दवाई स्किप हो जाती है, लेकिन खाई हुई थी। ये शुक्र है, मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी, मैंने गुरुजी बचा लो, वरना आज आपके बच्चे बर्बाद हैं। गुरुजी प्लीज बचा लो, जो हम थोड़ी दाल रोटी भी खा रहे हैं तो वो भी हमसे छीन जाएगी। तो गुरुजी ने इतनी बड़ी हम पे कृपा करी कि हमारे था, तो उसके लिए भी दुख तकलीफ वाली बात थी। लेकिन फिर भी संगत जी, कहीं ना कहीं कुछ भी होता है ना, आपके पास पैसा, तो आप वो चीज पूरी कर लेते हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मकान है, ना दुकान है, ना मेरे पास कुछ जमा पूंजी, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो उसके साथ वाले की दुकान पे हमारे आग लगी हुई थी, और आग लगी हुई थी संगत जी 1 बजे से लगी थी। 12:30 पौने 1 बजे से उसकी दुकान पे आग लगी थी, और सुबह के 6 बजे तक वो आग जल रही थी। तो जैसे ही मेरे अंकल को पता चला, कि मेरे अंकल तो चश्मा नहीं पहना, और ऐसे भागे वो, उनकी उनको दिखता भी नहीं है जल्दी से, रात का टाइम था 2 बजे का। तो जैसे ही वो निकट पहुंचे, तो उन्होंने देखा, कहते हैं आज तो मैं बर्बाद, मैं तो गया, बस मैं तो बर्बाद ही हूँ, आज आज हम खत्म हो गए, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मेरे अंकल ने यही सोचा। और जैसे ही मतलब वो गए वहां पे, देखा तो साथ वाले की दुकान पे आग लगी हुई थी। तो जो हमारी दुकान पे संगत जी, अब तो लड़के भी कम है, 2 ही लड़के हैं। पहले होते थे 10 12 15 लड़के ऐसे। तो वो लड़के खड़े, वो लड़के आ चुके थे, क्योंकि मेरा भाई जो है, वो मेरे भाई पहुंच चुके थे वहां पे, क्योंकि मेरे भाई और हमारी दुकान का नाम मिलता, जो पापा के ही नाम पे रखा गया था मेरी, इन्होंने वही नाम रखा। तो वो पहले मेरे भाई ने ही खोली थी दुकान। तो देखा तो मेरा भाई आ चुका था वहां से, उसको जैसे ही फोन किया तो वो लोग, वो हमारे फोन नहीं उठ रहे थे, क्योंकि मेरे फोन में बैलेंस नहीं था, और इनका फोन वॉशरूम में चार्जिंग पे लगा रखा था इन्होंने। तो इनका फोन नहीं उठ रहा था। तो जैसे ही वहां पहुंचे, देखा तो उसकी दुकान पे आग। और संगत जी इतनी कृपा गुरु पा की, मैं जितनी गुरु जी का शुक्राना
जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि कपड़ा आपको पता है बहुत जल्दी आग पकड़ता है और सारा कपड़ा पन्नियों में होता है, सिंथेटिक कपड़ा है, ये है। और उसमें जैसे ही आग लगी उसकी दुकान पे, तो 6 बजे तक कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, मेरे ख्याल से 12-15 आ चुकी थी। और भगवान गुरुजी ने हमारी एक भी सूट या साड़ी को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। हमारा सामान बच गया। और हमारी जो बाहर लाइटिंग वगैरह थी, तो जी थोड़ा बहुत तो देखो, आग लगी है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चीज़ें तो नुकसान तो होता ही है। तो हमारे पास, हमारा मेरे ख़्याल से 15-20 हज़ार का ही नुकसान जो हुआ। बाद में मेरे अंकल ने सारी लाइटें वग़ैरह सब ठीक करवा ली थी बाहर की, और थोड़ा स जो भी थी शटल वग़ैरह में, शीशे में प्रॉब्लम आ गई थी। और हमारा ना पता नहीं क्यों कितनी नेगेटिविटी है कि हमारे दुकान पे शीशे टूट जाते हैं, कभी कुछ है। तो बस मेरी गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मुझे किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ़ मेरे मेरे घर में ब्लेसिंग दे दो, मतलब कि सबके घरों में ही हो, लेकिन मुझे जो नेगेटिविटी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, गुरुजी के मैसेज आते हैं, तेरे घर में एक अंकल आंटी हैं, वो तेरा बुरा कर रहे हैं और तू तांत्रिक क्रियाएँ कर रहे हैं। कभी अलमारी में से बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, जो बहुत सी संगत जी के पास जाते हैं। संगत जी, मेरा शिफ्टिंग भी हुई है, तो मैंने पूरा घर जो था, मुझे जो धागे-वागे जो मिले मैंने निकाले हैं। तो चलिए, उस चीज़ से तो गुरुजी ने मुझे बचाया कि चलो आग नहीं लगी। तो गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर थी मेरे पे कि गुरुजी ने इतनी कृपा करी, मैं गुरुजी का जितना शुकराना करूँ कम है। तो मैंने उसे उसके दूसरे दिन ही, और वो पता है आपको, 2 दिन तक उसकी दुकान पे धुआँ निकलता ही रहा था, क्योंकि प्लास्टिक का काम था उसका सारा। तो प्लास्टिक तो जलता है, तो प्लास्टिक में जल्दी से आग नहीं वो होती है। तो दूसरे दिन भी हमारे पास रात को फ़ोन आया कि धुआँ निकल रहा है, फिर मेरे अंकल पहुँचे, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मुझे ना मेरा बड़ा वाला भाई मेरे लिए हर टाइम ऐसे खड़ा रहता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। खड़े दोनों ही रहते हैं, लेकिन बड़ा वाला भाई बहुत मुझे प्यार करता है, बहुत। और मैं एक तरफ से भाग्यशाली हूँ कि मेरे भगवान ने ऐसे भाई दिए, तो मैं गुरुजी का शुकराना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे ऐसा भाई दिया, ऐसे भाई नसीब से मिलता है। तो जो भी था, हमारी दुकान बची, इसके लिए मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ। बाकी तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मेरी बेटी आंटी भी खुश नहीं, मतलब शादी के बाद खुश नहीं है। छोटी बेटी का भी भविष्य बहुत अंधकार में है, उसने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है। मेरी बेटी को कोई भी काम नहीं मिल रहा, कोई भी कुछ उसको उसके ऊपर कोई भी ये नहीं आ रहा है, मेकअप नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत अच्छा सीखा हुआ है उसने। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी मेरी बच्चियों को काम दो, जितनी बेटियाँ तो सांझी होती है, भगवान सबकी बेटियाँ खुश रहें, सबकी बेटियों को खूब अच्छे पति दो, उनकी ज़िंदगी खूब अच्छी बनाओ। मेरी बेटी ने तो ना शादी के बाद दिन अच्छा देखा, अब वो प्रेग्नेंट है, तो तब भी उसने दिन अच्छे नहीं देख रही है। अभी भी संगत जी, आज मैं उससे, कल उसकी सास उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई तो वो मायके आ गई, उससे तो उसने थोड़ी-सी ऐसी अपनी फ्रेंड से कोई बात कर ली नीचे की, मेरे मतलब उसको जैसे भी वो लोग डॉक्टर पे ले जाते हैं तो बहुत ताने मारते हैं, हम तो तेरे को डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ये है, वो है। तो उसने अपनी फ्रेंड से बोला, ऐसे-ऐसे मेरे को ताने मारते हैं, खाने में भी हर चीज़ के लिए टोकते हैं। उसके पति अंकल ने उसकी उसकी चैट पढ़ ली। सासू माँ तो वैसे ही उसकी बहुत उसके बीच में कलेश करवाती रहती है, उसके उसके पति अंकल में। और उसके बाद इतना हल्ला काटा, मुझे बुलाया, और वो लड़का इतना बदतमीज़ी से बात कर रहा था, संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा मन करा कि मैं खड़ी हूँ और उसके मुँह पे 3-4 चाँटे मारूँ, लेकिन क्या करें संगत जी, माँओं की बेटियाँ तो हमेशा ही ऐसी रहती हैं ना, कि वो नहीं। और जमाई कभी भी अपने बेटे, बहुत होते हैं ऐसे जो अच्छे होते हैं। मैंने इसको कहा भी था, बेटा आपने उसमें शादी कर तो जस, लेकिन जो नसीब में लिखा होता है संगत जी, वो होता है, वो बनिया है, तो वो बस पैसों के पीछे ही पड़े रहते हैं। हमें हमें त्योहार नहीं दिए। और मेरी बेटी का 11 साल का रिलेशन है, सिर्फ़ पैसे और इन्हीं पे टिका हुआ था। और उसने जो मेरी बेटी की परसों बेइज़्ज़ती करी है ना, तो संगत जी वो मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रही है। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी उसकी ज़िंदगी में सब ठीक कर दो। अब जो बच्चा आ रहा है, मैंने उसको बोला भी था कि पहले तू अपने आप तो सेट हो जा, बच्चा तब करना। लेकिन चलो, गुरुजी ने जो भी दिया है उसको उसको माँ-बाप का प्यार दे। मैं नहीं चाहती वो बिना माँ-बाप के प्यार के, या माँ का प्यार या बाप के प्यार के बिना रहे, क्योंकि वो बार-बार कहते हैं, संगत जी हम तेरा बच्चा ले लेंगे, वो बिके हुए होते हैं, सब पैसे के हैं। हम तो, क्योंकि उसके जेठ का भी
4-5 महीने में डिवोर्स हो गया, तो वो तब भी नहीं समझी कि क्या है, क्या नहीं है। ख़ैर उसने गलतियाँ करी गुरुजी, ये तो आप ही की कृपा से हुआ ना जो शादी हुई। मैंने तो आपके आगे गुरुजी के आगे बहुत अरदासें लगाई थी, तो शादी हुई जैसे भी। अब उसके जेठ ने भी लड़की को डिवोर्स दिया तो 15-20 लाख रुपए दे दिए थे, तो वो बोलने लगा कोई बात नहीं छोड़ इसे, मैंने पहले भी यूज़ करके 15-20 लाख रुपए दे दिए ना, तू भी ऐसे कर। तो संगत जी ऐसे लड़कों को कुछ अच्छी बुद्धि दो कि वो किसी की बेटियों के साथ ना खेले, या ऐसे ऐसे लड़के तो पैदा ही नहीं होने चाहिए। तो संगत जी वो जब बड़ा भाई ही गलत है, माँ भी अपने बेटों को कहती है, बेटों को एंजॉय करने के लिए थाईलैंड भेजती है, जाओ कुछ एंजॉय करो बेटी को। मेरी बेटी को कहती है जब जब तुम ही नहीं वो करोगे तो कोई बात नहीं, वो तो बाहर मुंह मारेंगे। ऐसी माएँ भी होती हैं, बताओ संगत जी। और क्यों वो मेरी बेटी पे तरस खाएगी, वो तो शुरू से ही कहती थी मुझे अपने बेटे प्यारे हैं, मैं ऐसा नहीं। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी लड़की को हम लेकर आते हैं ना, वो भी तो हमारी बेटी की तरह ही होनी होनी चाहिए ना। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इतना ज़्यादा बदतमीज़ी और ये। ख़ैर मैं परसों की चीज़ नहीं भूल सकती, जैसे उसने उसको धुतकारा, और उनको ये लगता है कि इनके पास तो पैसा नहीं है, गरीब है, हम जो भी है वकील को खरीद लेंगे, हम पैसे। तो मैंने उसकी सास को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हम एक माँ की कोख उजाड़ेंगे तो भगवान बैठा है ना, वो भी तो जब वो बुरा वक़्त लाएगा वो नहीं सोचता ना। आज मैं 50 साल से संगत जी बुरा वक़्त देख रही हूँ, मैंने ज़िंदगी का एक पल भी सुकून भरा नहीं काटा। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आप कृपा करो, आप कुछ दया करो हम पे, और मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना अंकल, आंटी जो भी हैं, आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। क्योंकि ना कहते हैं जैसे ही सत्संग शेयर होता है तो रास्ते खुलेंगे, क्योंकि हमारी दुकान पे भी इस टाइम करवा चौथ पे हमारा सीज़न होता है, और मेरे अंकल ने पता नहीं कैसे-कैसे करके माल भरा है, बड़ा परेशान हो के। और प्लीज़ आप सत्संग शेयर कर दो, क्योंकि हमारी दुकान, हम इस बारी इस सीज़न में आज तक का हमारा पहला सीज़न है जो हमारे पास काम नहीं है। 15-20 हज़ार रुपए सी लोग ऐसे कमाते हैं, और हम सीज़न में 15-20 हमारे पास आ रहे हैं, तो वो क्या ही होते हैं, उससे कैसे चलेगा। क्योंकि दुकान का किराया हमारे दो मतलब मेरे ख़्याल से 1 लाख जितना है दुकान का किराया। घर का किराया कर-करा के हमारे ऊपर महीने का दो ढाई 3 लाख रुपए का वो होता है, तो कहाँ से आएगा जब काम ही नहीं होगा। जैसे-कैसे गुज़ारा कर रहे हैं। गुरुजी अपनी कृपा करो संगत जी। आप भी अरदास लगाइए कि सब सही हो जाए। मैं तो गुरुजी से दिन-रात यही कहती हूँ, गुरुजी सब ठीक कर दो, क्योंकि गुरुजी ही हैं जो कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा बहुत ब्लैक मैजिक है, बहुत तेरे घर पे किया कराया। अब तो एक अंकल आंटी का मैसेज भी आता है कि वो अंकल आंटी हैं जो तेरे मुँह पे मीठे बनते हैं। संगत जी ऐसे तो मेरे परिवार में कई लोग हैं, उन्होंने मुझे नाम का हिंट भी दिया, तो लेकिन एक नाम से तो बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो जो भी है गुरुजी आप ही सब ठीक करिए, आप ही जो करना है वो करिए, क्योंकि महा आप ही हैं जो करने वाले हैं, आपके अलावा तो कोई भी नहीं है। आप सबके घरों पे सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुजी। मैंने तो बहुत गलतियाँ करी हैं, उसके बाद भी मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा है, तो मेरे परमपिता का लख-लख बार शुक्राना है कि मेरे परमपिता ने मेरा हाथ पकड़ा है। कोई बात नहीं, जो ज़िंदगी में कष्ट हैं, झेल रहे हैं, गुरुजी कहते हैं बस थोड़ा दिन और देख तेरे कैसे वारे-न्यारे कर दूँगा, तुझे कोठी दूँगा, तुझे गाड़ी दूँगा। मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने शुरू से ही कहा है मुझे ऐसा इतना दो कि बस मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ, और बस गुरुजी मुझे इतनी इतनी वो बख्शो कि मैं सिर्फ़ आपका शुक्राना करते-करते ना थकूँ। मेरा हर दिन शुक्राना बना दो गुरुजी, हर दिन शुक्राना बना दो। गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी ने ऐसे हालातों में भी सँभाला हुआ है। मेरे अंकल को अच्छी ब्लेसिंग दीजिए, मेरे बच्चों को दीजिए, क्योंकि मेरे अंकल पे तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। वो अच्छे से ना बात करते थे, ना कुछ है, लेकिन इन दिनों में थोड़ा गुरुजी ने इतनी कृपा करी हुई है कि वो थोड़ा-सा उनका गुस्सा शांत है और ठीक से बोल। मुझे पता है मेरे परमपिता परमात्मा करेंगे, क्योंकि रोज़ वो मेरे घर में बटरफ्लाई के उसमें आते हैं। अब मेरी बेटी के कमरे में थोड़ी-सी दिक्कत थी, उसके रूम में ना उसको प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। तो उस दिन क्या हुआ, बटरफ्लाई ब्लैक कलर की जो कभी हमारे घर में नहीं आई ऐसे, तो वो ब्लैक बटरफ्लाई आई, पहले उसके ऊपर बैठी रही, फिर उसकी अलमारी में बैठी रही, और उसके बाद मैंने पंखा भी बंद कर दिया कि वो मेरी बेटी बोली मम्मा बटरफ्लाई ना कहीं उसको पंखे में ना आ जाए, आप बंद कर दो फैन। उसके बाद संगत जी मुझे बटरफ्लाई नहीं दिखी कहाँ है, तो रोटी में ओम दर्शन 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिलती है, मेरे अंकल 7 नंबर हैं, मेरी छोटी बेटी का बर्थडे 16 होता है, वो भी 6 और 1 मिला के 7 है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग है। लेकिन वही है ना जो करने कराने वाले और नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा वो कर रखा है। अभी भी परसों जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो एकदम से
मैं डरी, क्या परछाई है, देखा तो वो बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई आके मेरे आस-पास घूमी। उसके बाद वो बटरफ्लाई, मैंने कहा पता नहीं कहाँ है वो बटरफ्लाई, मुझे तब दिखी नहीं। रात को मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई दीवार पे बैठी हुई थी, तो मैंने वॉशरूम के ना उसका फ्लश का वो बंद कर दिया, कैप लगा दी कि जिससे कि बटरफ्लाई उसमें ना गिर जाए। तो थोड़ा ना बाथरूम में प्रॉब्लम आ रही थी, बेटी ने पानी चलाया, देखा वो पानी, बोली मम्मा इधर आना। मैंने क्या हुआ, कहती देखो ये बटरफ्लाई मरी पड़ी है। फिर मैंने उसको उठाया, और जो हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं ना, तो मैंने उन फूलों में उन बटरफ्लाई को रख दिया। इतनी बटरफ्लाई आती है, इतनी बटरफ्लाई मेरे आसपास आके घूमती हैं, मेरे आसपास घेरा बना देती है। गुरुजी बहुत बहुत ज्यादा कष्ट है वो कर रहे हैं। और कबूतर तो हमारे यहाँ इतने हैं ना सोसाइटी में, लेकिन समझ में नहीं आता कौन सा कबूतर गुरु जी के रूप में आया है क्या नहीं है। लेकिन बटरफ्लाई इतनी दिखती हैं अब तो, ब्लैक स्काई ब्लू कलर की बटरफ्लाई, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई घूमती हैं। तो गुरु जी मेरे कष्ट हरेंगे, मुझे पता है, बस मेरा सत्संग शेयर हो जाए। और मैं कहती गुरु जी आप मुझे इतनी इतनी कृपा बख्शो कि मैं हर दिन शुक्राना सत्संग करूं। तो मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मुझसे जो भी संगत जी भूल हुई हो तो मुझे माफ करना। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, भगवान उनको इतनी इतनी उनके ऊपर गुरुजी कृपा करें कि उनके घर में खुशियां ही खुशियां आए। तो मैंने अपने सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटिन धन्यवाद वंदना करती हूँ, कोटिन कोटिन प्रणाम करती हूँ। संगत जी को भी जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले आंटी अंकल को भी जी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तू रोज सत्संग शेयर कर, थोड़ा सा करे कर, बस मैं तेरे साथ हूँ, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हर पल का, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा जी, आप जी अपनी बेटी के सदा के लिए अंग संग सहाय अंत तक बने रहना। अब भी आप जी की कृपा से ये शरीर चल रहा है, ये घर परिवार चल रहा है, आप जी के बच्चे हैं, आप जी के हवाले हैं। जो भी करो, जैसे भी करो, आपको जो ठीक लगता है अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए, वही करते रहो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जी के श्री चरणों में यही अरदास है, यही बेनती है मेरी कि हर पल श्वास श्वास में, रोम रोम में आप जी का सिमरन, आप जी का ध्यान, आप जी के गुणगान गाती रहूं। इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना, बस तू मुझ में, मैं तुझ में, तेरे सिवाय मेरा कोई हो नहीं। बिन तुर जोड़ जे मंगना, सर्व दुखा के दुख दियो ना संतोखी उतरे। जैसी हूँ बेटी आपकी हूँ, किसी और की नहीं। बस आप जी ने सद्बुद्धि दी, आप जी ने हाथ पकड़ के अपनी बेटी को वो कृष्ण में कराया, वो सब कुछ दिखाया। जो बेटी तेरी अनजान थी, नादान थी, तेरी वैसे भी अब भी बोल ली थी, कुछ भी नहीं पता। आज अपने सत्संग में सुनवाया कि बेटी तेरी कुल देवी ये है। तो मुझे नहीं पता था महाराज जी की हमारी कुल देवी ज्वाला माता ये। मुझे ये पता था कि विष्णु वो वैष्णो माता है, पर चलो जो भी है तो देवी है किया ना। पर चलो आपने बता दिया, सबसे अच्छा किया कि आप जी के बेटी के परिवार के अब सब दुख दूर हो जाएंगे, सब कष्ट मिट जाएंगे। कुल देवी का भी पता है, आप कुल देवता तो है ही, और आप भी गुरु जी साथ में हो, बस और क्या चाहिए आप जी की बेटी। आप जी ने सब कुछ करना है। पवित्रों को इनको पितरों को भी आपने अपने चरणों में निवास स्थान देना है, और अपनी बेटी से भी पितरों से माफ़ी मांग देना, आप जी के चरणों में ही है। और क्या बोलूं गुरु महाराज जी, गणपति बप्पा मोरया, उनसे भी माफ़ी मांग देना। भूल चुक हो गई हो बेटी से, तेरी बेटी अनजान है, नादान है। बच्चे बोल ले, उनको पता नहीं, समझ नहीं है, तो बच्चों को भी क्षमा कर देना। छोटा बच्चा तेरा बोल रहा है, कोई कष्ट आए तो
उसको ऐसे मिटा देना कि तेरे बच्चों से नहीं हुआ, हो भी जाए तो गलती माफ़ कर देना, जाने अनजाने। जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता ना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। जाने अनजाने में कोई हो जाती भूल चूक तो क्षमा कर दो। दो हाथ जोड़ के आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहती हूँ, क्षमा सब परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ। अब आपने अपने बच्चों को अपने वहाँ ज्वाला माता के दरबार में पहुँचाना मत्था टेकने के लिए, ये सब माफ़ी मांग ले, भूल चुक हो इतने सालों से माफ़ी मांग ले। बस यही बेनती है, यही मेरी आपसे की अरदास है। कितने सालों से, पता नहीं कई जन्मों से सारे कष्ट भुगतान कर रहे हैं। अगर आपकी कृपा से हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या है मेरे गुरु महाराज जी। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बंद शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अपने बच्चों पर इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरा मर्यादा रखना। हे मेरे मालिक सतगुरु दीन दयाल जी, आप जी के जो भी जितने भी संगत परिवार है, सबको ऐसे ही कष्टों से दूर करना, कष्ट उनके मिटा देना, सबको खुशियाँ देना, आरोग्यता प्रदान करना, सबको सब आप जी के श्री चरणों में इसी तरह से जुड़ते रहे और अपना अच्छे कर्म करते रहे, अच्छे भाव सभी के मन में लाना। कोई किसी के मन में कोई भाव ना है, सच्चे दिल से सच्चे हृदय से आप जी के साथ शुक्राना 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 जुड़ी रहे मेरे मालिक सतगुरु दीन दयाल जी। आप जी की बेटी अनजान है, नादान है, बहुत सत्संग सुनवाए आपने, कैंसर के भी, गांठ के भी और गले का भी, हर चीज़ का, शेर कहियाने की सारी आपने बहुत सत्संग सुनवा के अपनी बेटी के बहुत कष्ट कटवाए आपने। आप जी का लाख लाख शुक्राना, किस्म को गुणगान करूं गुरु महाराज जी आपका। बेअंत शुक्राना करती हूँ आप जी के श्री चरणों में। हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरे सतगुरु दीन दयाल जी, आप तो हमारे वो सचखंड वासी, वो ब्रह्मांड के नायक हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप जी की बेटी को इतना अच्छा समझाने वाला माँ बाप भाई बहन ऐसा मिलेगा। जिस बेटी को कुछ पता ही नहीं दीन दुनिया को, आज आप जी ने कृपा करी है। चाहे धीरे धीरे सब समझा रही हो, सिखा रही हो, जैसे छोटे बच्चा एक माँ बाप की उंगली पकड़ के चलता है। हम तो आप जी के वो बच्चे हैं, वो अनजान बच्चे हैं। तो अपने बच्चों से भूल चुको हो तो क्षमा कर देना। ये आपकी बेटी है ना, बहुत भोली है। ये शरीर आपका है, तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, सब आप जी का है। अपनी बेटी को कभी ऐसे मत कहना कि घमंड है, ये है वो, नहीं। मेरे गुरुपाद, मेरे गुरु महाराज जी, आप जी के सिवाय कौन है हमारा। शुरू से तो आपने अपने साथ, शुरू से आपकी कृपा से ही तो ये हमारा घर परिवार चल रहा है। आप जी की तो कृपा है सब, तभी तो हम चल रहे हैं। अगर ना होती तो पता नहीं आज हम किस हाल में होते। कितनी बार अपने बच्चों को, अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाया आपने, उन संकटों से बचाया आपने। और मैं किस मुख गुणगान गावां तो आपके मेरे मालिक सच्चे पातशाह। तुहाडे सिवाय मेरा कोई नहीं। मैं भी तुहाडी धी है ना, तुहाडी बेटी है ना। पंजाबी तुसी भी हो, तेरी बेटी भी पंजाबी भी है, हिंदी भी बोल लैंदी है, पंजाबी भी बोल लैंदी, टुट्टी फुट्टी बाणी तेरी बेटी बोल लैंदी है। कुछ समझ नहीं है। करवाने वाले भी अपने आप हो, जो भी अपनी बेटी से अच्छे कर्म करवाना, मन में कोई भाव ना आने देना। बस जो करवाना आपने अच्छे करवाना, किसी के लिए कभी मन में कोई बुरा ख्याल ना आने देना, कोई भाव ना आने देना। आपने ही अपने बच्चों को श्री कुल देवी के मंदिर में, ज्वाला जी में, वहाँ पे पहुँचाना है और माफ़ी मंगवानी है सब परिवार से। बस मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कहने पे से तो बच्चे चल पड़ेंगे, पर आपकी बेटी नहीं चलेगी ना। उसको भी आपने सद्बुद्धि प्रदान करनी है, सुमत प्रदान करनी है, सही मार्ग दिखाना है। मेरे लिए कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे ना पहले फर्क पड़ा था ना अब पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ हो ना। सब आपने तो करना है। आप जी का आशीर्वाद, आप जी की कृपा इसी तरह से बनाए रखना। अपने बच्चों को हर पल, हर संकट से आगाह करने वाले मेरे परम पिता परमेश्वर,
बचाने वाले अपने बच्चों को, तो आगे भी आपने, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, बेअंत बेअंत विश्वास है। आप जी के सामने बैठी है इस टाइम आप जी की बेटी, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। आप जी की कृपा से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कभी कभी कर देती हूँ ना कि आप बोलते कि बेटी तू मेरा सत्संग नहीं शेयर करती है, शुक्राना करती है। और शुक्राना सत्संग यही हो गया ना, तो आज आप जी ने इस बेटी का सत्संग मंजूर कर लेना, कहते हैं ना, कबूल कर लेना, हाजिरी लगा देना अपने श्री चरणों में, अपनी बेटी की हाजिरी लगा देना, अपने रजिस्टर में दस्तखत करवा देना कि हाँ बेटी तूने शुक्राना सत्संग कर दिया है। ठीक है गुरु महाराज जी। आप तितली के रूप में भी दर्शन देते हो, इतनी प्यारी प्यारी तितलियाँ, मस्टर्ड वाइट, पता नहीं कौन कौन से, इस चारों तरफ से घुमा के भी चले जाते हो। गाड़ी में बैठती हो तो गाड़ी को के भी चारों तरफ से फेरा डाल के फिर आगे बैठ जाते हो। गाड़ी जब चलने वाली होती तो नीचे बैठ जाते हो। गुरु महाराज जी ऐसा क्यों करती हो? मैं जानती हूँ कि आप रोकना चाहते हो, पर कल आपने को था ना हॉस्पिटल भी, तो आपने तो बोला था जा बेटी दिखा दे, जो दवाइयाँ लिखेंगे करेंगे मेरे जल प्रसाद से खा लेने में तो ठीक हो जाएगी। तो मुझे तो आपका विश्वास है, जो कुछ भी करना अपने करना है। संगत जी, ये गुरु महाराज जी का इतना कहना मानो, इतना कहना मानो। उस परम पिता परमेश्वर को ऐसे मन में बसा लो, ऐसे मन में बसा लो कि अभी संसार में कोई आए ना आपके मन में। वर्तो मिलो, सब रिश्तेदार तो सबके साथ मिलो वर्तो, पर गुरु महाराज जी का चरण स्पर्श, गुरु महाराज जी के चरण कभी मत छोड़ो। गुरु महाराज जी को उनकी कृपा अपने हाथ में पकड़ के रख लो, जो हमारे को ब्लेस करते हैं, कृपा करते हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाते हैं, सदा अंग संग रहते हैं अपने बच्चों के, हर पल एहसास करवाते हैं। एक उसकी बेटी ही जान सकती है ना, एक उसका परम पिता परमेश्वर का एक बच्चा ही जान सकता है ना, जो उस अपनी बेटी के रूह को अपने साथ जोड़ा हुआ है, हर पल बचाता है, हर संकट से बचा रहे हैं, हर उस कष्ट से बचा रहे हैं। आगाह कर लेते हैं कि तेरे बेटे पर कष्ट है, अब आने वाला, अब संकट है, ये है वो। इतने दिन बाद ही सब सुनती हूँ, सत्संग भी सारा दिन सुनती रहती हूँ संगत जी, पर उसका कोई मोल भाव नहीं है कि इस बेटी को अनजान है इसकी बेटी। कभी कभी तो मन में वो विचार आ जाते हैं कि हे भगवान, इतने सालों पहले तूने बेटी को क्यों नहीं ऐसे समझाया, क्यों नहीं पहले ऐसे कर्म कष्ट कटवाए, तो आपकी बेटी को आज इतनी उम्र होने के बाद अपने साथ उन कष्टों से निकाल रहे हुआ, तो पहले निकाल देते ना कि आप जी का बच्चा चला गया संसार से, तो किस भाव में था, वो भी आप जी के श्री चरणों में निवास था ना। तो ये लख लख शुक्राना करती हूँ। मन में कभी भी कोई विचार नहीं आपने आने दिया कि बेटी तो इतने कष्टों में चल रही है, फिर भी तूने मेरा साथ दिया, फिर भी तूने मुझे हिम्मत दी और मुझे चलाते रहे अपने साथ। जैसे एक पापा बेटी की उंगली पकड़ के ना चलाते हैं, कि बेटियां तो प्यारी होती हैं, कोई बेटी आपकी ऐसे ना समझ होती है जो आपके उपकारों को नहीं समझ पाती है, आपको नहीं समझ पाती है। वो कहती है कि इंसान के रूप में मैं गुरु नहीं मानती इनको। तो ये तो आपने समझाना है ना, आपने सिखाना है। कल यही बच्चे आप जी के मुझसे भी ज़्यादा आपको मानेंगे, मुझसे भी ज़्यादा पकड़ेंगे, मैं जानती हूँ। मैं रहूँ ना रहूँ, किसी को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे भी अब धीरे धीरे आप सबसे दूर करवा रहे हो। मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्या करूं मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने तो बताया ना, सबके साथ मिल वर्त के रहो, हंस खेल के रहो। तो अब आप भी बताओ ना, अब वहाँ उसके बच्चे के मुंडन है तो जाना पड़ेगा ना। ऐसे तो कोई भी नहीं जाता किसी के पास, ना कोई समय है किसी के पास। आपकी श्री आज्ञा हो तो जाऊं,
मुझे बता देना महाराज जी, तो तभी जाऊंगी। जो भी है आप जी की आज्ञा का पालन जरूर करूंगी मेरे प्रभु। आप जी हर पल संकेत देते हो कि तेरे बच्चों को कष्ट है, पता नहीं कैसे कैसे सत्संग भिजवाते हो मेरे मालिक, मुझे नहीं पता। वो तेरे ऊपर मारन क्रिया कर रही है, वो ऐसे करी वैसे करी। तेरे बच्चे हैं ना भगवान, आप भगवान हो ना, संसार को चलाने वाले हो ना, तो अपने बच्चों के साथ, जो आपका बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ कोई गलत कर रहा है तो आपने तो देखना है ना। ठीक है, हम जानते हैं कि आप हमें इशारा दे देते हो, हम उस पे आगे चलने की कोशिश करते हैं, पर बचाते भी आप हो, करते भी सब आप हो। कहते हैं ना, करते हो तुम और नाम मेरा देते हो। सब कुछ आप ही करते हो, नाम मेरा लगा देते इसने कर। ये भी तो करती है, ये भी बहुत बड़ी बात है गुरु महाराज जी। मैं जानती हूँ करने वाले आप हो। करण करावन हार स्वामी, जो तुत पावे साईं बलकार। जैसा हूँ प्रभु तैसा हूँ, आप ही का बच्चा हूँ, आप ही के इसी चरणों को आस रखता हूँ। हर पल हर श्वास श्वास में, रोम रोम में, इस रूह में, इस शरीर में जो श्वास चल रहे हैं, जो आप जी ने चलाए हुए हैं, आप जी की कृपा से तो है सब कुछ। इसी तरह अपने चरणों में अपने बच्चों को भी लगाए रखना, अपनी बेटी को भी लगाए रखना सदा के लिए अंत तक। मन में कभी मोह ममता, मोह माया का जाल न बसाने देना, बसने देना। बस मेरे साथ जो भी कोई कुछ कर रहा है, आप सब जानते हो। आप जी ने जब इतना मुझे बचाया, आगे आपने बचाना, मुझे पूरा विश्वास है। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, नंतम शुक्राना करती, कोटन कोटान शुक्राना करती हूँ। ये सत्संग करवाने का शुक्राना करती हूँ। जब भी आप करवाती हो, मुझे किसी और की बात नहीं पता होती, क्या कोई बोलता है क्या नहीं। मैं सत्संग सुनती तो सबके हूँ, बात मानती हूँ आपकी, जो आप बोलते हो ऐसे किया वैसे किया, हाँ जी मेरे गुरु महाराज जी ने करा, मैं उस पर ही अमल करूँ, उसी पे ही चलूँ। बस मेरे भगवान जो करते हैं ना, सब अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। अपने बच्चों को उन कर्मों से निकाल रहे हैं बाहर, कि मेरे बच्चा द्वारा इन कर्मों में ना आए और आगे के लिए अच्छे कर्म करे, अच्छा व्यवहार करे, सबके साथ प्रेम से रहे। आपके सामने तो मैंने कभी किसी को अपने इस अभी जो आपने जन्म दिए हुआ बुरा ना किया, ना सोचा। जहाँ जाने अनजाने कभी हो भी गया हो तो कह नहीं सकती हूँ। तेरे बच्चे है ना, इंसानी रूप में भेजा हुआ ना तूने, इस आत्मा को, इस रूह को इस देह में डाल के भेजा हुआ ना। तो जो भी आप सेवा करवाओगे, जैसे भी करवाओगे, अपने दरबार की भी एक बार सेवा करवा देना, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अपने बच्चे पर विश्वास हो तो, अपने बच्चे के कर्म पूरी तरह से ख़त्म करवाने हैं तो कभी अपने दरबार की भी सेवा अपनी बेटी से करवा देना। सिर तो आपका, ये देह आपकी है, चलाना भी आपने, करवाना भी आपने। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी की इस बात पर ज़रूर ध्यान दोगे कि मेरी बेटी ने मुझसे क्या कहा है। मेरी बेटी तो कुछ मांगती नहीं है, नहीं मैं क्या करूँगी मांग के, जब सबको दे रही हो, मुझे उसी में खुशी है। इस अकल्ले मल्ले शरीर के लिए क्या करूँगी, जो सेवा आप करवा रहे हो यही मेरे लिए काफ़ी है। बस मुझे हिम्मत देना, शक्ति देना, ऐसी शक्ति देना कि सबकी सेवा करती हूँ, किसी को कुछ भी ना बोलूँ। मैं तो चुप पे रहना चाहती हूँ कि मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे से, मेरे हाथों से कोई बुरे कर्म ना हो, इन आँखों से कुछ गलत ना देखो, इस जीवा से कुछ गलत ना बोलो। बस तेरा सिमरन, तेरा ध्यान करती मैंने यही मांगती हूँ। अमृत वेले का नित्यनेम स्नान करवा के बैठा दिए करो, जैसे भी जब भी उठाते क्या करूं, कभी 1-1.5 घंटा होता सो, फिर मन में भाव ला देते कि सो जा थोड़ी देर और सो जा, तो इस करके थोड़ा सा करके फिर सो जाती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर उठा देती हूँ।
तो नियम से पूरा नित्य-नेम करवा दिया करो मेरे महाराज जी सच्चे पातशाह। तुम्हें आप जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना। जो भी इस घर में जिसने भी कुछ भी करा वो आपने अपनी कृपा से सब खत्म करना, भस्म कर देना। मैं नहीं जानती कोई क्या रखता क्या करता है, जो आप बताते मैंने बहुत कुछ निकाला भी। अब आप भी बता रहे हो कि किसी का दिया हो गिफ्ट, वो मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सा गिफ्ट दिया हो या किसने दिया। तो आप जी के बच्चे नहीं, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में गई थी। उन्होंने जो गिफ्ट मेरे पास तो वही है, और तो कोई ऐसा गिफ्ट मुझे किसी ने दिया नहीं है। अब आपने याद करवाई है तो आपने ही सब पूरा करना है। मैं नहीं जानती कुछ भी, बस आपने निकलवाना है, कुछ भी करना है। अब बेटी को आज्ञा दो कि आप जी की बेटी सत्संग का विराम दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन और दिव्य मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने प्यारे गुरुपा की जितनी भी वडियाई करें, जितना भी बखान करें वह कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें इतना देते हैं कि हम अपने गुरुपा का तो बखान कर ही नहीं सकते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, सच में हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना कि हम अपने गुरुपा की कितनी ही वडियाई करें कम है, क्योंकि हमारे गुरुपा के लिए तो शुक्रानों की गिनती कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। हर रोज़ हर एक दिन कोई ना कोई गुरुजी ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। वो भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती है, अनगिनत अनगिनत ब्लेसिंग्स होती है मेरे गुरुपा की, जो हमें वो देते ही रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा का। संगत जी, हर पल हमेशा ही गुरुजी अपने होने का एहसास करवाते ही रहते हैं। संगत जी, सच में आज इस घर में गुरुपा, संगत जी जिस घर में मैं रहती हूँ, कभी इस घर में रहना मेरे लिए इतना दुश्वार हो चुका था ना कि मैं इस घर में हर रहने से भी डरती थी संगत जी। लेकिन आज का वो टाइम है जो गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी इस घर में भर दी है ना कि मैं अब गुरुपा का शुक्राना करते करते नहीं थकती संगत जी, क्योंकि ये बात सच है संगत जी। जहाँ हमारे गुरुपा विराजमान होते हैं ना संगत जी, वहाँ तो कोई भी नेगेटिव क्या कोई भी शक्ति घर में रुक ही नहीं सकती संगत जी, सिवाय हमारे गुरुपा के। इतने प्यारे गुरुपा हैं, हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। काफ़ी हद तक संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरे अंदर से डर इतना निकाल दिया है ना कि मुझे तो अब किसी चीज़ से डर लगता भी ही नहीं है। और अगर कभी लगता भी है ना तो बस अपने गुरुपा का मंत्र जाप कर लेती हूँ, और बस मन में यही विश्वास रखती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं ना, वो सब देख लेंगे। मुझे गुरुपा के होते हुए तो अब किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे लिए सही है ना, वो मेरे गुरुपा सही समय आने पर वो खुद ही कर देंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा ये भाव डालने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का। संगत जी, सच में गुरुपा हमें अपने होने का हर पल एहसास करवाते ही रहते हैं, किसी भी रूप में। कभी गुरुपा बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी फूलों की खुशबू आती है संगत जी, इतनी सुंदर इतनी खुशबू होती है ना संगत जी, वो अपनी फ्रेगनेंस इतनी गुरुपा फील करवाते हैं ना कि गुरुजी आ गए हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सच में गुरुपा हमारे बहुत अच्छे हैं। अब तो मन में जो भी कोई बात होती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है संगत जी। मैं अपने गुरुपा से ही अब अपने मन की सब बातें करती हूँ, और मेरा मन इतना हल्का हो जाता है ना, और किसी को अब बताने का मन भी नहीं करता। लेकिन ये मन में विश्वास है कि मेरे गुरुजी हैं, वो सुन रहे हैं, वो हर पल मेरी एक एक बात सुनते हैं संगत जी, और उसका मुझे आंसर भी मिलता है। और वो चीज़ें जो गुरुपा कहते हैं ना संगत जी, वो मेरी लाइफ में 100% होती है संगत जी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा का। बस गुरुपा अपना प्यार भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। इस परिवार पर अपनी छत्र छाया ऐसे ही रखना मेरे गुरुपा। हमसे कभी दूर मत होना गुरुपा।
एक आपका ही सहारा है गुरुपा, बहुत भटके हैं, अब हम कहीं नहीं भटकना चाहते मेरे गुरुपा। सब कुछ अब मैंने आपके चरणों में समर्पित करा है, जैसे भी चलाना है गुरुपा अब आप चलाओगे। मेरी लाइफ, मेरे घर की दौड़ तो मेरे गुरुपा ही ने थामी हुई है, ये घर भी मेरे गुरुपा की बदौलत ही चल रहा है संगत जी। सब कुछ मेरे गुरुपा ही करते हैं इस घर में, जो भी होता है वो सब सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की ही रहमत है, मेहर है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि 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 शुक्राना मेरे मालिक का, दिल से शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुपा जैसे आपने मेरी लाइफ इतनी अच्छी बना दी है ना गुरुपा, जैसे आपने मेरी लाइफ में इतने मिरेकल करने शुरू कर दिए हैं गुरुपा, ऐसे ही सबकी लाइफ भी बना देना गुरुपा। सारी संगतों पर मेहर करना गुरुपा। जो भी कोई संगत किसी भी कष्ट से, किसी भी मुश्किल में हो गुरुपा, उसकी भी, उस पर भी अपनी मेहर करना गुरुपा, उसे भी उस कष्ट से जल्द निकालना मेरे गुरुपा, और हमेशा उनके अंग संग सहाय रहना मेरे मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे बच्चे देने का शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने अच्छे कपड़े देने का शुक्राना मेरे गुरुपा, खाना देने का शुक्राना गुरुपा, हर काम में बरकत देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।